जीने का मतलब है दुख भोगना। जीवित रहना दुख में कुछ अर्थ खोजना है। हम जीवन से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि हम जीने के आदी हैं, बल्कि इसलिए कि हम प्यार करने के आदी हैं। जो मामला स्पष्ट हो जाता है वह हमारी चिंता का विषय नहीं रह जाता। जो आज सबसे अच्छा हंसता है वह अंत में भी हंसेगा। अमरता के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। व्यक्ति को जीवित रहते हुए कई बार मरना पड़ता है। महान कार्य करना कठिन है, लेकिन महान कार्यों को आदेश देना और भी कठिन है। सभी महान विचार चलने से ही उत्पन्न होते हैं। क्या मनुष्य ईश्वर की भूलों में से एक है, या क्या ईश्वर मनुष्य की भूलों में से एक है? कभी कभी कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके साथ जो मुख विकृति होती है वह सच बयां करती है। विश्वास झूठ से भी अधिक सत्य के खतरनाक शत्रु हैं। मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता जो हर समय प्रशंसा चाहता हो। जब गर्व से जीना संभव न हो तो व्यक्ति को गर्व से मरना चाहिए। व्यक्ति को असहज करना यही मेरा काम है। जो व्यक्ति स्वयं को तुच्छ समझता है वह फिर भी स्वयं को तुच्छ समझने वाला मानता है। प्रेम की कमी नहीं, बल्कि मित्रता की कमी विवाह को दुखी बनाती है। भविष्य वर्तमान को उतना ही प्रभावित करता है जितना अतीत को। जो सांप अपनी केचुल नहीं छोड़ सकता उसे मरना ही पड़ता है, और जो मन अपने विचार बदलने से रोके जाते हैं वे मन नहीं रह जाते। धन्य है वे जो भूल जाते हैं, क्योंकि वे अपनी भूलों से भी बेहतर परिणाम पाते हैं। अशुद्ध हुए बिना प्रदूषित धारा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समुद्र होना चाहिए। सफलता हमेशा एक महान झूठ रही है। जब आप रसातल में देखते हैं तो रसातल आपको देखता है। वास्तविक दुनिया काल्पनिक दुनिया से बहुत छोटी है। यदि किसी व्यक्ति में चरित्र है तो उसके पास विशिष्ट अनुभव भी होता है जो सदैव दोहराया जाता है। खुद को गलत घोषित करना सही होने पर जोर देने से अधिक महान है, खासकर तब जब कोई सही हो। स्वर्ग में सभी दिलचस्प लोग गायब हैं। जिसके पास जीने के लिए एक क्यों है वह लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। सत्य क्या है, लेकिन एक झूठ पर सहमति है। जिस चीज की कीमत है उसका कोई मूल्य नहीं है। भयानक गहराई के बिना कोई सुंदर सत्ता नहीं होती। हर गहन विचारक गलत समझे जाने से ज्यादा समझे जाने से डरता है। हम अक्सर किसी विचार को सिर्फ इसलिए स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि जिस लहजे में उसे व्यक्त किया गया है वह हमारे लिए सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। लेकिन मुझे एकांत की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है स्वस्थ होना, स्वयं के पास लौटना, मुक्त प्रकाशमय चंचल हवा की सांस। अति की जननी आनंद नहीं बल्कि आनंदहीनता है। उस समय आप अपनी राख को पहाड़ पर ले गए थे, क्या अब आप अपनी आग को गली में ले जाएंगे? केवल वे ही मेरे सगे संबंधी हैं जो बदलते रहते हैं। संगीत के बिना जीवन एक गलती होगी। एक समय आत्मा ईश्वर थी, फिर वह मनुष्य बन गई और अब वह भीड़ बन रही है। शुद्ध आत्मा एक शुद्ध झूठ है। इस दुनिया में दो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, एक जो जानना चाहते हैं और दूसरे जो विश्वास करना चाहते हैं। भयानकता महानता का हिस्सा है। हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। वास्तव में आशा सभी बुराइयों में सबसे बुरी है, क्योंकि यह मनुष्य की पीड़ा को बढ़ाती है। मानवीय तर्क और स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। कमजोरी में किया गया हर काम विफल हो जाता है। नैतिक कुछ भी मत करो। राज्य जो
कुछ भी कहता है वह सब झूठ है और उसके पास जो कुछ भी है वह उसने चुराया है। सृजन करना यही दुख से महान मुक्ति है। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं इस बात से परेशान हूँ कि अब से मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। विश्वास का अर्थ है यह जानने की इच्छा न करना कि सत्य क्या है। जो हमें नहीं मारता वह हमें मजबूत बनाता है। हमें सावधान रहना होगा कि शैतान को बाहर फेंकते समय हम अपना सर्वश्रेष्ठ हिस्सा भी बाहर ना फेंक दे। दिन में 10 सत्य तुम्हें खोजने होंगे, अन्यथा तुम रात में सत्य की खोज करोगे और तुम्हारी आत्मा भूखी रहेगी। दिन में 10 बार तुम्हें हंसना होगा और प्रसन्न रहना होगा, अन्यथा तुम्हारा पेट जो दुख और उदासी का पिता है रात में तुम्हें परेशान करेगा। सारा इतिहास चीजों की तथाकथित नैतिक व्यवस्था के सिद्धांत का प्रयोगात्मक खंडन है। जो स्वयं की आज्ञा नहीं मान सकता उसे आज्ञा दी जाएगी। आपके शरीर में आपके गहनतम दर्शन से भी अधिक ज्ञान है। एक नाचते हुए तारे को जन्म देने के लिए व्यक्ति के भीतर अराजकता होनी चाहिए।